TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, जैसे कि रउआ याद होई कि हमने के पिछला भी कार्यक्रम से पहला कुरिन्थियों एकरा दूसरा अध्याय के शुरू कर चुकल बानी। बीते समय में हम पहला कुरिन्थियों के 1 से 7 पद के अध्ययन कैले रही जा और ये हमनी के ओ में देख ले रही जा कि संत पौलुस के प्रचार के आधार संसारिक ज्ञान या शब्द के बढ़िया लोभावन शब्द के आधार पर ना रहे, पर परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण रहे। काहे कि ऊ ठान ले रहन कि मसीह के क्रूस अर्थात क्रूसित पर चढ़ावल गोइल मसीह के अलावा और केहू के बात के ना जानी। पौलुस के उद्देश्य रहे कि सुने वाला के विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर आधारित ना रहे, वरन परमेश्वर के सामर्थ पर आधारित होखे। जौन मनुष्य के ज्ञानी पर आधारित हुई ऊ विभाग तक ही सीमित रही और आज ऐसन लोगन के समस्या बहुते बा, पर परमेश्वर के सामर्थ्य के आधार पर होई ऊ सुने वाला के दिमाग, मस्तिष्क तथा दिल दोनों पर प्रभाव डालेला और ओकर दिल परिवर्तन होला। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के सामर्थ्य मसीह यीशु के क्रूस में बा। मसीह यीशु जौन कार्य क्रूस पर कैलन ओकरा द्वारा ऊ संसार तथा पूरा जगत के जीत लिहले। उनका द्वारा ऊ शैतान के विनाशकारी शक्ति सब के हरा दिहले, नाश कर दिहले और प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जिंदा होके ऊ शैतान के सबसे शक्तिशाली हथियार मृत्यु पर विजय पौले। संत पौलुस एक क्रूस के सामर्थ्य के प्रचार कर रहल बने और ई बात सही में जुग से गुप्त रहे, छिपल रहे और रहस्य भी रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर के धन्यवाद होके कि यह अंतिम युग में ई रहस्य उजागर तथा खुल गइल और हमनी खातिर मुक्ति, मोक्ष, उद्धार के द्वार भी खुल गइल। यदि मसीह यीशु क्रूस पर हमनी के पाप के बदले प्राण ना देते तो हमने जैसन तिरस्कृत पापी के खातिर तो अनंत दंड से बचे के कोनो आशा ना रहे। प्रिय मित्र, आज हमने के पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 7 पद के पढ़े। प्रिय मित्र, तो यही अध्याय के 7 से 8 पद ए तरी बता रहल बा। सुनिए खाली फेर। बाकी हम परमेश्वर के ऊ छिपल ज्ञान भेद के रीति पर बतावेनी जौन की परमेश्वर हमनी के महिमा खातिर धैले रहले, जौना के एह दुनिया के कोनो हाकिम लोग के ना जानले। काहे कि यदि जनिते तो महिमा मय के क्रूस पर ना चढ़ाइते। प्रिय मित्र, दोबारा हम यहाँ पर रहस्य शब्द के देख रहल बानी। सबसे पहले इस शब्द के बारे में हमनी के साफ साफ जानकारी लिहल जाओ। साधारण तौर पर हम रहस्य शब्द के अर्थ गूढ़ सवाल के हल से लगाइना, अर्थात ई कार्य के कोई पर यहाँ रहस्य के अर्थ एकरा से नहीं खे। अधिकतर अपराध के खोज करे वाली
कहानी सब में अर्थात जासूसी उपन्यास में रहस्य के अर्थ गूढ़ सवाल के हल खोजल जाला। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल में रहस्य शब्द के प्रयोग वो बात के संदर्भ में होला जौन की प्राचीन काल से गुप्त रहे पर अब प्रकट हो गइल बा। रहस्य शब्द नया नियम में लगभग 27 हाली प्रयोग भइल बा। प्रभु यीशु जी भी इस शब्द के प्रयोग कैलन जब ऊ अपना चेलन के बतौले कि तोहनी लोग के स्वर्ग के राज के सामर्थ्य मिलल बा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के दृष्टांत रहस्य कहला। एकरा के रहस्य दृश्य काहे कहेलन? एकरा के रहस्य दृष्टांत ऐसे कह रहल बाणे काहे कि एह दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ओ निर्देश के व्याख्या कर रहल बाणे जौन की स्वर्ग राज के ओह अंतराल के बीच जरूरी बा जौन की राजा अपना राज के स्थापित करे के बीच के समय है। ये सब बात के भी नया नियम में प्रकट नइखे कइल गइल पर जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 अध्याय में पहला हाली ओह रहस्य के प्रकट कइले बाणे जौन की पहले से गुप्त रहे मसीह प्रकट कइले। यहाँ यह पत्री में जौन की उ कुरिन्थियों के कलीसिया के लिख रहल बाणे उ कह रहल बाणे कि परमेश्वर के ज्ञान के रहस्य। प्रिय मित्र, ये बड़ा ही रुचिकर बात बा काहे कि इस शब्द के जन्म यूनानी दर्शन के पाठशाला तथा स्कूल में भइल। संत पौलुस यह यूनानी शब्द के औरी भी दृढ़ रूप से प्रदान कर रहल बाणे। उ कह रहल बाणे कि हम परमेश्वर के उह ज्ञान के रहस्य के बखान कर रहल बानी पर उ इस शब्द के अलग अर्थ प्रदान कर रहल बाणे। रहस्य शब्द के जन्म मुंह से होला। एकर तात्पर्य है मुंह बंद राख और ओकर अर्थ है कि कुछ गुप्त तथा कुछ राज के बात बा जौन की प्रकट नइखे। प्रिय मित्र, फिर पौलुस एकरा के एह रूप में प्रकट नइखन कइले। एकरा अपेक्षा उ एकरा के ओह बात के प्रकट करे खातिर प्रयोग कइले बाणे जौन बात आदमी के खोज द्वारा ज्ञान ना हो सकल अब उनकर ज्ञान हो गइल। प्रिय मित्र, पौलुस कह रहल बाणे हमरा किने जौन दर्शन बा उ इस युग के ना हो, उ इस संसार के भी ना हो। ई परमेश्वर की ज्ञान हो, शक्ति हो, सामर्थ हो और एकर आधार मसीह यीशु के क्रूस हो। हाँ मित्र, इस सही में ये रहस्य की बात है कि मसीह यीशु के क्रूस पर बलिदान द्वारा मानव के पाप सबसे मुक्ति यानी कि आजादी ये गुप्त रहस्य है पर परमेश्वर एकरा के सनातन काल से हमरा महिमा खातिर ठहरौले बने। मित्र, एकरा बारे में और ही जानकारी खातिर वो हमरा संगे पढ़ी। यही अध्याय के 8 पद एह तरी बतावता जौना के ए दुनिया के कोनो हाकिम के ना जानले काहे कि यदि जनिते तब महिमा मय के क्रूस पर ना चढ़ाइते। प्रिय मित्र, उन लोग सही में प्रभु यीशु मसीह के ना जानत रहले। इसे प्रभु उन लोग के खातिर प्रार्थना कइले, हे पिता एहनी के क्षमा कर काहे कि एहनी लोग नइखन लोग जानत कि का कर रहल बानी। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 9 पद बतावता सुनी। जैसे धर्म शास्त्र में लिखल बा जौन आँख नइखे देखले और जौन कानों से नइखे सुनल गइल और जौन बात आदमी लोग के दिमाग में नइखे आइल उहे बात परमेश्वर अपना से प्रेम करे वालन के खातिर धैले बाड़न। प्रिय मित्र, ए पद में संत पौलुस बतावताने इस जिंदगी में बात ऐसन बा
जकरा के आँख नहीं खे देखले। प्रिय मित्र, हम अपना आँखी के द्वारा बहुते सूचना इकट्ठा करी न जा। हमने के आँखी ज्ञान के स्रोत है। इहो सत्य बा कि हम कान के द्वारा भी बहुते कुछ सीखी न जा, सुनी न जा। पौलुस कह रहल बाणे कि कुछ विशेष तथा खास बात बा जौना के हमने के कान से सुन के सीखे में असमर्थ बानी जा। ना ई सब बात मनुष्य के दिल में ढुकल बा तथा ई सब बात मनुष्य के चिंतन, विचार तथा समझे के सीमा से बहरी के बात बा। यह तरी कुछ खास बात ऐसन बा जौन की मानव की कोशिश, साधन सब के द्वारा प्राप्त नहीं कल जा सकत। दूसरा शब्द में कहल जाए, रुआ परमेश्वर के अपना खोज के द्वारा नहीं खोज सकत। उ सब बात जौन की मानव बुद्धि और प्रयास तथा कोशिश कैला से बहरी बा, ओकरा के परमेश्वर अपना प्रेम करे वालन के खातिर तैयार कैले बाड़े। ई उ बात ह जौन की ना आँखी के द्वारा से, ना ही कान के द्वारा से, ना ही दिमाग के द्वारा से प्राप्त हो सकेला। अब सवाल ई उठता कि एकरा के रउआ कैसे प्राप्त कर सकता नहीं। प्रिय मित्र, 10 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। बाकी उ बात परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा हमने के बतौले, काहे कि आत्मा के सब बात मालूम बा और परमेश्वर के गहरा बात के आत्मा जानेला। प्रिय मित्र, परमेश्वर के आत्मा ओ बात के सिखावेला। ऐसा बहुते बात बा कि जौन की हम पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन के द्वारा सीख सकी न जा। हमने के ऐतिहासिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, कविता और साहित्य ज्ञान अपना पवित्र बाइबल अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकता नहीं जा, पर आत्मिक सत्य के हमने के नहीं जा सीख सकत, काहे कि परमेश्वर वो बात के अपना आत्मा के द्वारा प्राप्त करेलन। कुछ ऐसन बात होला, यानी कि कुछ ऐसन बात बा जगरा के केवल परमेश्वर के आत्मा ही हमनी के सामने प्रकट कर सकेला और परमेश्वर के आत्मा भी अपना प्रेम करे वालन पर ये भेद सब के प्रकट करी है। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। तो पढ़े, सुने, समझे खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यही अध्याय के 11 पद के एह तरी से लिखल बा, सुनी। आदमी में से आदमियन के बात जानला, खाली आदमी के ऊ आत्मा जौन ओकरा में बा, ओसे ही परमेश्वर के बात केहू ना जानेला, खाली परमेश्वर के आत्मा ही जानेला। प्रिय मित्र, हम और रउआ एक दूसरा के भली भांति जान तथा समझ सकतन जा, काहे कि हमनी के भीतर मानव आत्मा बा। प्रिय भाई बहन, केला के छिलका पर बिछलैला से रुआ कैसन आभास करीना, ओकरा के हमनी के भली भांति समझ सकतानी जा। मनुष्य ऐसन दशा स्थिति में सहायता ना करेलन, बल्कि ऊ ई देख के हंसेलन, काहे कि ओकरा में मनुष्य के आत्मा बा। दोनों में समान आत्मा बा, दोनों एक दूसरा के मन के बात के समझ सकताने, पर हमनी के परमेश्वर के विचार के नहीं जा समझ सकत। यदि रउआ परमेश्वर के बारे में कुछ समझे चाहतानी तो परमेश्वर ही के बात के माने के होई और उनका कहला अनुसार चले के होई, तब उनकर विचार के बारे में समझ सकब जा। मित्र, 12 पद का कहता सुनी। यही अध्याय के हम पढ़ रहा बनी रोवा खातिर। बाकी हमनी के दुनिया के आत्मा ना, बाकी उ आत्मा पौले बानी
जौन की परमेश्वर की ओर से बा कि हमनी के उ बात के जानी जौन परमेश्वर हमनी के देले बाणे। प्रिय मित्र, संत पौलुस विश्वासी के ओर से इशारा क के कह रहल बाणे, हम परमेश्वर के आत्मा पौले बानी जी हमरा के शिक्षा देला। हमार ज्ञान संसारिक ज्ञान से अलग बा। इ ज्ञान हम बिना कोनो कीमत चुकौले पौले बानी, यानी कि हमरा के मिलल बा। प्रिय मित्र, पौलुस 13 पद में एह तरी से बतावताणे, जौना का हम आदमी के बुद्धि के सिखावल बात में ना, बाकी आत्मा के दोबारा सिखावल बात में आत्मा के बात से मिला मिला के सुनावे नहीं। प्रिय भाई बहन, विचार और शब्द दोनों आत्मिक है। हमारा आत्मिक विचार के आत्मिक शब्द सबके जरूरत बा। रउआ के परमेश्वर के सेवा खातिर परमेश्वर के ज्ञान परमेश्वर की आत्मा द्वारा ही संभव बा। मित्र, 14 पद का कहता सुनी, बाकी जे देह से पैदा भइल बा उ परमेश्वर के आत्मा के बात के कबूल ना करेला, काहे कि ओकरा देखला में ई सब मूर्खता के बात बा या जान पड़ेला, और ना उ ओकरा के जान सकेला, काहे कि उनकर जांच आत्मा के तौर तरीका से होखेला। प्रिय भाई बहन, ए पद पर ध्यान देही। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के बात के काहे नइखन ग्रहण कर सकत, काहे कि ओहनी लोग के नजर में मूर्खता के बात लागेला। यदि रउआ आत्मिक जन हई त जौन बात हम रउआ से कह रहल बानी उ बात रउआ नजर में मूर्खता के बात होई। परमेश्वर के वचन बतावेले कि शारीरिक मनुष्य के नजर में क्रूस के कथा अर्थात मुक्ति के सुसमाचार मूर्खता पूर्ण जान पड़ेला। शारीरिक मनुष्य शारीरिक होखला के कारण वो बात के समझ ना सकेले, काहे कि ओकर परख आत्मिक रीति से होला। उ शारीरिक बात के भी आत्मिक नाम दे देला, उ शारीरिक कार्य के भी आत्मिक नाम से करेला। उ आत्मिक बात के नहीं के समझ सकत। 15 से 16 पद ए तरी से बतावता सुनी, आत्मा वाला आदमी सब जांच सकेला, बाकी उनका के केहू ना जा सकेला, काहे कि प्रभु के मन के जन ले बा कि उनका के कोनो राय दे यानी कि सलाह दे, बाकी हमनी में मसीह के मन बा। प्रिय मित्र, आत्मिक आदमी के दूसरा लोग अर्थात शारीरिक आदमी नखन समझ सकत, पर उ सबके समझलन। आत्मिक आदमी शारीरिक आदमी के विपरीत है। उ आध्यात्मिक सत्य के समझ सकेलन, पर शारीरिक आदमी उनका के समझे में भूल कर सकेलन। हमनी के मसीह के मन के आवश्यकता बा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी त आजुए यही घड़ी अपना आत्मिक समझ के आत्मिक बुद्धि के आत्मिक हर एक चीज के रउआ परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर दी है। काहे कि आत्मिक आदमी हर एक चीज के समझ सकता, और ये आत्मिक के ह जनता ने जे प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलेला उ आत्मिक आदमी कहला, और उ संसारिक आदमी है जौन की संसार के अभिलाषा में अपना आप के ढाल ले बा, अपना आप में भुला गुल बा। उ संसारिक आदमी है। ये दोनों में जमीन और आसमान का अंतर बा। प्रिय मित्र, तरहुआ आजुए यही घड़ी अपन विचार अपन मन बना के प्रभु यीशु के चरण में आई। प्रभु अपन दोनों हाथ फैला के रोआ के बुला रहल बड़े।
मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ पूरा परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।